बानो ये बताए कि देश के किस कोने में ऐसे ही चलते फिरते आदमियों के ऊपर बम फेंका जाता है। यह भी बताए कि कौन से राज्य में, देश के किस कोने में ऐसे खुलेआम घरों में बम और हथियार मिलते हैं। और ये ममता बानो बताए कि देश के कौन से राज्य में ऐसे राजनीतिक हत्याएं होती हैं जहां पर सरकार और पुलिस को पता ही नहीं चलता। दिल से जुबान तक में परवीन राजपूत का नमस्कार। जंगल राज क्या होता है, नरसंहार क्या होता है, कानून व्यवस्था का ना होना क्या होता है, सत्ता का नशा क्या होता है और ऐसे माहौल में रह रहे लोगों के अंदर दहशत क्या होती है, यह सब जानने के लिए आपको इतिहास के पन्ने पलटने की जरूरत नहीं है और ना ही द कश्मीर फाइल जैसी मूवी देखने की जरूरत है। बस आज के पश्चिम बंगाल को देख लीजिए, जहां सत्ताधारी टीएमसी के एक नेता की हत्या के बाद जब हिंसा और क्रूरता का तांडव हुआ, उसने मानवता की सारी हदें पार कर दी। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के रामपुर हाट के एक नेता मुदु शेख की बम मार करके हत्या कर दी गई, जिसके बाद टीएमसी के गुंडों ने गांव के 10-12 घरों को घेरा और उनमें आग लगा दी और जिसके अंदर 12 लोगों को जिंदा जला दिया गया, जिसमें 10 महिलाएं और 2 बच्चे थे। ये 12 लोग तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हैं। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि इसमें करीबन 20 आदमी जला करके मार दिए गए हैं। अगर आप जिंदा जला दिए गए उन लोगों के वीडियोस देखेंगे, सोशल मीडिया पर जो फोटो और वीडियो वायरल हैं, अगर आप उन्हें देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, आपका मानवता से भरोसा उठ जाएगा। वो तस्वीरें और वो वीडियोस इतने विभत्स हैं कि कोई भी आम इंसान उन्हें देख करके विचलित हो जाएगा। यह है ममता बनर्जी का बंगाल और यह है टीएमसी का शासन, जहां लोगों को जिंदा जलाने देने का खेला होता है। हैवानियत की यहां हदें सारी पार कर दी गई थी। यहां पर लोगों को आग में डालने के बाद उनके घरों को बाहर से बंद कर दिया ताकि वो जान बचाने के लिए बाहर भी ना आ सके। सोचिए उन दरिंदों के बारे में जिन्हें मासूम बच्चे और औरतों को जलाने तक में कोई दर्द नहीं हुआ, कोई डर नहीं लगा। वहां के स्थानीय निवासी कह रहे हैं कि टीएमसी के हत्यारे ये क्रूरता करते रहे, क्रूरता की सभी हदें पार करते रहे और पुलिस वहां पर बचाने तक के लिए नहीं आई। इतना सब कुछ होता रहा, लेकिन पुलिस कब पहुंची? पुलिस तब पहुंची जब वो जिंदा लोग जल करके राख हो गए। यह है ममता बनर्जी का पुलिस प्रशासन और यह है टीएमसी की कानून व्यवस्था। हालात यह है कि उस क्षेत्र में एक भी पुरुष नहीं बचा है। वहां के लोग डर से पलायन कर रहे हैं। जो कुछ भी वहां के स्थानीय लोगों ने देखा, उसे देखकर पुलिस और प्रशासन से उनका मन उठ गया है। जान बचाने के लिए वहां से भागना ही उन्हें एकमात्र रास्ता दिखाई दे रहा है। अब ये सब खबरें सुनकर के लग रहा होगा कि मरने वालों में बीजेपी के नेता या फिर किसी हिंदू संप्रदाय से होंगे। नहीं, बल्कि टीएमसी के ही गुंडों ने टीएमसी के ही नेता को मारा है। यहां मामला तोलाबाजी यानी कि रंगदारी के हिस्सेदारी का है। बीजेपी के लोगों को तो चुनाव के बाद से ही या तो उन्हें वहां से भगा दिया गया है या फिर उनकी हत्याएं कर दी गई हैं। उनके लिए तो 2 मई से ही यह खूनी नरसंहार शुरू हो चुका था। अब वो आपस में ही मरकट रहे हैं। इसे कहते हैं फासिज्म। इसमें ममता बनर्जी की बेशर्मी देखिए। उसके राज्य में अराजकता फैली हुई है और उसे इस बात की चिंता है कि इस बात को दबा दिया जाए। उसे डर है कि कहीं राज्य की छवि ना खराब हो जाए। पहले यह कहा गया कि यह आग लगाई नहीं गई बल्कि शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। जब यह सब छुपाया नहीं गया तो ममता बनर्जी के कुतर्क देखिए। कहती है कि देश से महंगाई जैसे मुद्दों पर से ध्यान हटाने के लिए इस खबर को उछाला जा रहा है। इतना ही नहीं, अपने राज्य की अराजकता को छिपाने के लिए, दबाने के लिए वो कह रही है कि मैं बंगाल को यूपी नहीं बनने दूंगी। जहां पर ऐसी घटनाओं को राजनीतिक रंग दिया जाता है, उन्हें उछाला जाता है। चलो इस ममता बानो ने यह तो माना कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी घटनाओं को जानबूझ करके राजनीतिक रंग दिया जाता है। चलो भाई, वहां तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन ममता बानो यह बताए कि देश के किस कोने में ऐसे ही चलते फिरते आदमियों के ऊपर बम फेंका जाता है। यह भी बताए कि कौन से राज्य में, देश के किस कोने में ऐसे खुलेआम घरों में बम और हथियार मिलते हैं। और यह ममता बानो बताए कि देश के कौन से राज्य में ऐसे राजनीतिक हत्याएं होती हैं जहां पर सरकार और पुलिस को पता ही नहीं चलता। आंकड़ों का कहना है कि पिछले 1 हफ्ते के अंदर बंगाल में 26 हत्याएं हो चुकी हैं। राज्यपाल जगदीप धाकड़ जो चुनाव के बाद से ही बार बार चेता रहे हैं कि बंगाल मानवाधिकार के उल्लंघनों की प्रयोगशाला बन चुका है। यहां मानवाधिकारों को कुचला जा रहा है, यहां पर हिंसा चरम पर है। वो इस वीरभूम की घटना पर कह रहा है कि ये आगजनी और ये सब एक तांडव है। और ममता बानो राज्यपाल से क्या कह रही है कि ऐसे अनाप शनाप बयान मत दीजिए और ऐसी अनुचित बातें मत बोलिए। और सोशल मीडिया पर तो इस ममता बानो ने उन्हें ब्लॉक भी कर दिया है।
यहाँ पर सवाल राज्यपाल से भी है। जब कांग्रेस और बीजेपी और पूरा देश जब वहां पर राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहा है, तो राज्यपाल ये राजनीति की बयानबाजी करने की बजाय राष्ट्रपति शासन की मांग क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग वहां के राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। राज्यपाल इस पर अपनी रिपोर्ट बनाता है और फिर ये राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर निर्भर होता है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होगा या नहीं। और ऐसे में चुनाव के बाद राज्यपाल वहां की होने वाली इन घटनाओं से, इन आतंकों से बहुत ही चिंतित हैं। लेकिन वीरभूम जैसी होने वाली घटनाओं के बाद भी जब राज्यपाल कोई अपना संज्ञान नहीं लेते, तो राज्यपाल की इन राजनीतिक बयानबाजियों का कोई अर्थ नहीं रहता। वही गृह मंत्री अमित शाह से भी पूछा जा रहा है, जिन्होंने 72 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट मांगी है, कि चुनाव के बाद अपने कार्यकर्ताओं और वोटरों की नृशंस हत्या, रेप और उन्हें भागने के लिए मजबूर करने के बाद भी उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या वीरभूम की घटना से साफ नहीं हो जाता कि बंगाल में राजनीतिक सीरियल किलिंग चल रही है और केंद्र सिर्फ तमाशा देख रहा है? चुनाव के बाद अपने कार्यकर्ताओं को वहां पर मरने के लिए छोड़ देने से क्या बीजेपी बंगाल में अपना दोबारा जन आधार बना पाएगी? क्या वहां के लोग बीजेपी पर दोबारा भरोसा कर पाएंगे? क्या वहां पर अभी और हत्याओं का इंतजार किया जाएगा? बीजेपी बंगाल में मुख्य विपक्ष है। ममता बानो की अराजकता और टीएमसी के गुंडों की जो हिंसा है, उसके ऊपर बीजेपी का क्या संज्ञान है? बीजेपी अब चाहे वहां पर कुछ करे या ना करे, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने अब इस पर संज्ञान ले लिया है। इधर ममता बानो वीरभूम की घटना पर अपनी सफाइयां दे रही है और उधर बंगाल हाईकोर्ट ने चुनाव के बाद हुई हत्याएं और रेप के ऊपर अपने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। चुनाव के बाद हुई सभी हिंसाओं की जांच अब सीबीआई करेगी। अब पूरे देश में बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग हो रही है। अगर वहां के राज्यपाल इसकी सिफारिश करते हैं, तो ममता का जो सपना है पीएम बनने का, उसको इससे बड़ी चोट नहीं मिलेगी और वो टूटकर चकनाचूर हो जाएगा। बंगाल चुनाव में बीजेपी से जीतने के बाद ममता बनर्जी को ये भ्रम हो गया है कि वो अब राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को टक्कर देने की ताकत रखती है। वो प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रही है। लेकिन टीएमसी के अंदर जो उसने गुंडों की भरमार करी है और जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, उससे राष्ट्रीय स्तर पर उसकी जो छवि है वो बिल्कुल धूमिल हो गई है। अब भारत में द कश्मीर फाइल जैसी फिल्मों ने जनता को जागरूक बना दिया है और वो अब वर्तमान में बंगाल के हालातों को भी देख रहे हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि आज का बंगाल ही इतिहास में कश्मीर के जैसा बन रहा है। अगर आज आवाज नहीं उठाई तो कुछ सालों बाद बंगाल की भी सियासी हिंसा एक फाइल्स बनेगी और जो आज चुप बैठे हैं वो अपराध बोध में चले जाएंगे, चाहे वो राजनेता हो, बुद्धिजीवी हो या फिर कोई मीडिया। वैसे भी बंगाल का इतिहास डायरेक्ट एक्शन डे से लेकर के लेफ्ट की हिंसा तक खून से रंगा हुआ है। इसमें एक और अध्याय ना जुड़े, इसके लिए जरूरी है कि जो इसे रोकने की ताकत रखते हैं वो आगे आएं, ताकि आप पर यह आरोप ना लगे कि बंगाल के वीरभूम में जब लोग जिंदा जलाए जा रहे थे, जब चुनाव के बाद हत्याएं और बलात्कार हो रहे थे, जब बंगाल पुलिस प्रशासन ईमानदारी के साथ अपना काम नहीं कर रहा था, जब टीएमसी की सरकार अराजकता को बढ़ावा दे रही थी, तो आप क्या कर रहे थे? अगर इतिहास में अपराधी बनने से बचना है तो वर्तमान में न्याय के लिए लड़ना होगा। वीरभूम जैसी होने वाली घटनाओं के खिलाफ अपनी आवाज उठानी होगी, लोगों को इसके प्रति जागरूक करना होगा, उन्हें संगठित करना होगा और ऐसे नरसंहार और हिंसा करने वालों के खिलाफ अपनी जंग शुरू करनी होगी। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय मां भवानी।